नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडरान यहाँ पे इलाके में दो दो चार चार गुंडे खड़े किए और उन्हीं का फायदा हुआ। आम वर्कर अपने पैर घिस के अपने कंधे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम चला रहा है। ना उसको कहीं मैंने फायदा देखा, ना उसका कहीं काम। यहाँ बस ये ठेकेदार राज चल चुका है कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस कब्जे से हमें कॉन्स्टिट्यूंसी को आज़ाद करना है। धमकाया जा रहा है जैसे रातों रात यहाँ इनके वर्कर्स जो है हमें आ रहे हैं मिलने, हम उनका इस्तिकबाल करते हैं। इनको ये धमका रहे हैं, अलग अलग लालच दे रहे हैं। ECI गाइडलाइंस के खिलाफ है। मैं कहता हूँ अगर दम है इलेक्शन लड़ो 18 तारीख को, देखते हैं कौन जीतेगा। कि गुंडा राज खत्म हो जाए, लोग चाहते हैं कोई। हमारे साथ बिल्कुल अभी इमाद रफ़ी मीर जो कि लगातार कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। जो ही रफ़ी अहमद मीर का नाम नॉमिनेट हो गया पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तब से ही इमाद मीर गली कोचों में अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। सीधे बात करेंगे इमाद मीर से। इमाद साहब, जब से ही रफ़ी अहमद मीर का नाम आया है तब से ही लगातार आप कैंपेनिंग में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, लोग क्या चाहते हैं? लोग यहाँ पे सियासी तब्दीली चाहते हैं। यहाँ पे नौजवान है लेकिन रोज़गार नहीं, नौजवान है लेकिन स्टेडियम नहीं। आज भी उमर अब्दुल्ला साहब हवाई जहाज़ में हेलीकॉप्टर में यहाँ आए लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ नहीं है। उनका जो कैंपेन है वो लोगों के इश्यूज़ से कोसों दूर है। उनको समझ ही नहीं आता कि 10 साल पहले उन्होंने दामन फैला के लोगों से वोट मांगे और उनके कैंडिडेट ने जीत हासिल की, लेकिन 10 साल बाद भी वही क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है कि 10 साल में उन्होंने कौन सा सियासी या डेवलपमेंटल इनकलाब लाया। यहाँ कुछ नहीं हुआ। हमारा इलाका पहलगाम जो इतना मशहूर है नाम से, वो बैकवर्ड हो गया, वो पीछे रहा। आज हम एशमुकाम और इसके आसपास के इलाके में आए हैं। हमने कोशिश की थी कि दिन में आएंगे, लेकिन जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे हामी हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, टाइम यही देते हैं। और ज़मींदारी के टाइम में इनका टाइम देना, ये जो प्यार है, ये इस्तकबाल है, ये मैं इसको कैसे बयान करूँ, मुझे इसके लफ्ज़ नहीं मिल रहे। बात अगर करेंगे 10 साल पहले एक अलग सियासत थी, एक अलग सियासत का चेहरा था। उस टाइम पे लोग अगर बोलते थे इक़्तिदार में आने चाहिए थे, लेकिन 10 साल का जो गैप लगा है, जब आप लोगों के बाद जाते हैं, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करे, वोट के लिए जा रहे, तो लोग क्या चाहते हैं? क्या वो सीट के लिए भी चाहते हैं या जो उनका हक है उसके लिए अभी लोग? सबसे पहले लोग चाहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो जाए। लोग चाहते हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। लोग चाहते हैं जितने भी हर एक गांव में कुछ एक मखसूस तंजीम ने जो गुंडे खड़े रखे हैं उनको हटा के हर एक का काम हो। मैं भी चाहता हूं चाहे नेशनल का हमदर्द हो, PDP का हो, हमारे साथ हो, सबका काम होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? जो हमारा आइन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, जो हमें तालीम दी गई है सियासी तौर पे, वो यही है कि हर एक का काम करे। मगर यहाँ इलाके को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सलर से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन अकीदा मेरा एशमुकाम से जुड़ा हुआ है। ये सवाल ही नहीं है कि हम भेदभाव करें इलाकों में। हमारे हर एक आप किसको सवालिया निशान करें? अभी आपने बोला है कि गुंडे हैं, तो आप खुले मन से आज कहिए ना कि क्या, कौन गुंडे हैं और किन को आप टारगेट अभी कर रहे हैं? देखिए, टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं, बस आईना दिखा रहा हूं। आईना ये दिखा रहा हूं कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडरान यहाँ पे है, पहलगाम से लेके, ग्रैंड से लेके, एशमुकाम, आइनू, सलर, जो हमारा लिवर का इलाका है, जो हमारा दावतू का इलाका है, हर इलाके में दो दो चार चार गुंडे खड़े किए और उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। जो आम वर्कर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेचारा, जो एक आम वर्कर अपने पैर घिस के अपने कंधे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम चला रहा है, ना उसको कहीं मैंने फ़ायदा देखा, ना उसका कहीं काम देखा। यहाँ बस ये ठेकेदार राज चल चुका है कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस कब्जे से हमें कॉन्स्टिट्यूंसी को आज़ाद करना है, इस धोखे से हमें कॉन्स्टिट्यूंसी को आज़ाद करना है, इन गुंडों से। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे सफ़ों में भी सबका काम हो, कोई लीडरशिप और लोगों के बीच में कोई ना है, डायरेक्ट लोग चले इंशाल्लाह। इमाद साहब, जहाँ पे अभी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस सरजमीन पे आपने कदम रखे, आप वाकिफ़ है आइनों में क्या क्या प्रॉब्लम है? आपको लग रहा है कि आज 21वीं सदी में यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं यहाँ पे जा रहे, दूर दूर तक उनको जाना पड़ता है। जो यहाँ के नौजवान हैं उनको या तो अशमुकाम या तो सीर स्टेडियम जाना पड़ता है। क्या आप इन चीज़ों से वाकिफ़ है? मेरी ज़िंदगी, मेरा अकीदा, मेरा ईमान यहाँ के पाक दरबार से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे यहाँ के इलाके की तमाम खबर है। चाहे वो आइनों का स्कूल हो, प्ले ग्राउंड हो, या एशमुकाम मेन का जो कॉलेज हो, या अस्पताल में CBC एनालाइज़र, एक्सरे मशीन को जो ताला लगाया गया है, या जो स्टेडियम का एक्सपेंशन है, तमाम चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है यहाँ सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की सियासत होती है। मैं ये कहता हूँ जो डेवलपमेंट होती है वो हर एक के लिए होती है। स्टेडियम में हर एक जमात का लड़का खेलता है, स्टेडियम में हर एक पॉलिटिकल पार्टी के हमदर्द खेलते हैं। तो मेहरबानी करके मैं अपने सियासी हरीफों से ये अपील करता हूँ, मैं खौफज़दा नहीं हूँ, मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन
बहैसियत मुसलमान एक अपील करता हूँ कि आप अपनी बौखलाहट से बाहर आ जाए और कोशिश करो कि हर एक का काम करो, ये धमकियाँ देना बंद करो। आप बोल रहे हैं हम हटे काटेंगे, हम लाइटें वापस ले देंगे, लेकिन हमारे पास ईमानदार डीडीसी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब साथ में इंशाअल्लाह ताला, जो अपनी ईमानदारी से लोगों का दिल जीत के काम कर रहे हैं। और ये जुल्म तशद्दुद जो है, जो सियासी, जो पॉलिटिकल एक्सट्रॉशन और पॉलिटिकल टेररिज्म जो लगाया है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ नौजवानों को धमकाया जा रहा है। जैसे रातों रात यहाँ इनके वर्कर्स जो है हमें आ रहे हैं मिलने, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, इनको ये धमका रहे हैं, अलग अलग लालच दे रहे हैं जो ECI गाइडलाइंस के खिलाफ है। मैं कहता हूँ अगर दम है इलेक्शन लड़ो, 18 तारीख को देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। इमाद साहब, बार बार आप निशानात आयद करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना आयद करें, यहाँ पे PDP शबीर सिद्दीकी को भी उठाया गया, लेकिन बार बार आपके अल्फाजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों? जो शबीर साहब हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। एक ज़माने में हमारा ताल्लुक़ बहुत ही गहरा था। और जो शबीर सिद्दीकी साहब के वालिद मोहतरम हैं, जो हमारे पीर साहब हैं, मेरे वालिद रफ़ी अहमद मीर साहब का जो नाम है वो पीर साहब की ही देन है, तो मैं ये भूल नहीं सकता हूँ। अब ये बात है कि उनको सियासत में भी पीर साहब ने ही लाया, और उनको सियासत में स्ट्रगल करने का और लोगों की खिदमत करने का जो हुक्म है वो उनके पीर साहब ने ही दिया। तो मुझे नहीं लगता जस्ट बिकॉज हम अलग तंजीम में हैं तो मैं इल्ज़ाम तराशी करूँ। मैं तो महबूबा जी की भी इज़्ज़त करता हूँ। अब वो अफसोस की बात होती है कि इलेक्शन स्टंट में अलग अलग इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मेरा मानना साफ़ है, पिछला इलेक्शन जिसने जीता, जिसने क्लेम किया, हमें उससे वोट के बदले जवाब लेना है कि 10 साल में क्या हुआ। शबीर साहब जो हैं दिल के अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन यह सियासी फील्ड जानने में मुझे लगता है उनको भी वक्त लगेगा। ये सच्चाई है, अदबन मैं ये कह रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ बिल्कुल इमाद रफ़ी मीर और उनके साथ DDC चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गौरसी थे, और इनके कहने के मुताबिक ये हैं कि अब गुंडा राज नहीं चलेगा, जो सियासत होगी वो पाक दामन पे ही होगी, और हमेशा हम लोगों के लिए काम करेंगे। पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जगह जगह पे आज जब या कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे, आमद वागड़ की बात करेंगे, लोगों की बड़ी तादाद थी। आइन और मुकाम की बात करेंगे, वो भी तस्वीर हम आप तक दिखाएंगे। यहाँ पे भी लोगों की बड़ी तादाद है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान अजरा महराज को दीजिए आइनू से इजाज़त।